यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, हरियाणा राज्य का गठन। इस टॉपिक के अंदर एचएसएससी और एचपीएससी के द्वारा हरियाणा के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सभी प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन कब किया था? ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी है 1859, ऑप्शन सी है 1757, ऑप्शन डी है 1870। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1858 में आज का जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है वह पंजाब के अधीन कर दिया गया था। जबकि मराठों ने 30 दिसंबर 1803 को आज के हमारे हरियाणा के क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया था सुरजी अर्जन गांव की संधि के तहत। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथक हरियाणा की मांग किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए है 1910, ऑप्शन बी है 1907, ऑप्शन सी है 1913, ऑप्शन डी है 1951। तो ये मांग शुरू हुई थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1907 में। 1907 में लाला लाजपत राय और आसिफ अली के द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई थी पहली बार। हरियाणा राज्य के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है श्रीराम शर्मा, ऑप्शन डी है मोहम्मद हुसैन। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, श्रीराम शर्मा के नेतृत्व में। हरियाणा क्षेत्र को पंजाब प्रांत से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग पहली बार कब की गई थी? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1928। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1926। 1926 में महम के सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के स्वागत समिति के अध्यक्ष स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने ये मांग रखी कि आज के हरियाणा के क्षेत्र को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जेफरी कॉर्बेट ने अंबाला डिवीजन हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग की, जिसका महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया। ऑप्शन बी, दीन बंधु गुप्ता के ने 9 दिसंबर 1932 को पंजाब प्रांत से अलग हरियाणा राज्य की मांग की थी। ऑप्शन सी, कांग्रेस नेता पट्टाभी सीतारमैया ने दिल्ली में वर्ष 1946 में दीन बंधु गुप्ता की मांग का समर्थन किया था। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। देखिए, इंग्लैंड में आयोजित होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, उस सम्मेलन के अंदर जेफरी कॉर्बेट नाम के अंग्रेज ने यह मांग रखी कि अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दिया जाए। उसके बाद लाला दीन बंधु गुप्ता ने 9 दिसंबर 1932 को पंजाब प्रांत से अलग हरियाणा राज्य बनाने की मांग की थी और लाला दीन बंधु गुप्ता की मांग का समर्थन 1940 में कांग्रेस के बड़े नेता पट्टाभी सीतारमैया ने दिल्ली में अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन में किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी पंजाब। देखिए, आजादी के बाद हमारे भारत का एक स्टेट था पंजाब, जिसका क्या किया गया? विभाजन किया गया। पंजाब का एक हिस्सा तो दिया गया पाकिस्तान को और एक हिस्सा मिला भारत को। और भारत को जो पंजाब का हिस्सा मिला था वो पूर्वी हिस्सा था, जिसको नाम दिया गया था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। और हरियाणा भी इसी का क्या था? भाग था। तो आजादी के बाद हमारा हरियाणा पेप्सू का भाग था।
प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। वर्ष 1948 में मास्टर ताराचंद ने अपने पत्र अजीत में किस राज्य की मांग की थी? ऑप्शन ए हिंदी राज्य, ऑप्शन बी उर्दू राज्य, ऑप्शन सी सिख राज्य, ऑप्शन डी मराठा राज्य। तो इसका प्रश्न रहेगा, जो उत्तर रहेगा इस प्रश्न का वो रहेगा ऑप्शन सी भाई, सिख राज्य की मांग की थी 1948 में। मास्टर ताराचंद जो अपना पत्र लगा निकालते थे अजीत, उसमें एक अलग से पंजाबी जुबान बनाने की मांग करते हैं। प्रश्न नंबर 8, सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया? ऑप्शन ए अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी सितंबर 1949, ऑप्शन सी नवंबर 1949, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सच्चर फॉर्मूला भीमसेन सच्चर के द्वारा लाया गया था और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला लागू किया जिसका नाम था सच्चर फॉर्मूला। इस सच्चर फॉर्मूले के तहत जो पंजाब था उसको दो क्षेत्रों में बांट दिया गया, हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र। और ये कहा गया कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनके सरकारी स्कूलों में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पढ़ाई जाएगी और सेकंड लैंग्वेज पंजाबी। और जो पंजाबी भाषी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पहली लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी और सेकंड लैंग्वेज क्या पढ़ाई जाएगी, हिंदी। फिर इसका विरोध होना शुरू हो गया और उसके बाद यह फॉर्मूला असफल रहा। तो भीमसेन सच्चर 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लेकर आते हैं। सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? ऑप्शन ए पंजाब को पंजाबी, हिंदी और उर्दू क्षेत्र 3 हिस्सों में बांट दिया गया। ऑप्शन बी पंजाब को पंजाबी और हिंदी क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ऑप्शन सी पंजाब को पंजाबी उर्दू क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंजाब को पंजाबी और हिंदी 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया था। भीमसेन सच्चर आजादी के बाद भीमसेन सच्चर आजादी के बाद पंजाब के दूसरे सीएम बनते हैं और वो 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लेकर आते हैं। सच्चर फॉर्मूला के अंतर्गत विभाजित हिंदी क्षेत्र में निम्न में से किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी क्षेत्र शामिल थे इसमें, इनमें विभाजित किया गया था। रोहतक गुड़गांव अंबाला में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन सच्चर फॉर्मूले के संबंध में सही है? यहां से एग्जामिनर बार बार प्रश्न पूछता है। सच्चर फॉर्मूला इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को तत्कालीन पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर के द्वारा लाया गया था। और यह प्रश्न एचएसएससी और एचपीएससी बार बार अपने एग्जामों में रिपीट करती है। ऑप्शन ए हिंदी क्षेत्र की सरकारी भाषा हिंदी और पंजाबी क्षेत्र की सरकारी भाषा पंजाबी निर्धारित की, जो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती थी। ऑप्शन बी फॉर्मूले के तहत प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा और शिक्षा का माध्यम हिंदी क्षेत्र में हिंदी और पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी तय किया गया। सी पंजाबी क्षेत्र की द्वितीय भाषा हिंदी और हिंदी क्षेत्र की द्वितीय भाषा पंजाबी तय किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। और ये भीमसेन सच्चर के द्वारा लाए गए सच्चर फॉर्मूले के महत्वपूर्ण तथ्य थे। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 29 दिसंबर 1953, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 1954, ऑप्शन सी है 25 अगस्त 1953, ऑप्शन डी है 26 मार्च 1955। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका गठन 29 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें 2 अन्य सदस्य और थे जिनका नाम के एम पाणिकर था, के एम पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू, इसके 2 अन्य सदस्य थे।
कुंजरू कुंजरू 2 अन्य सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन ए तारा सिंह, ऑप्शन बी फजल अली, ऑप्शन सी प्रताप सिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन। तो इसका गठन किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, उसके लिए भारत सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जिसके तहत भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया जाए, उसके लिए एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और 2 अन्य सदस्य के एम पणिकर और एच एन कुंजरू थे। प्रश्न नंबर 14, वर्ष 1955 में हरियाणा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने किसके समक्ष पृथक हरियाणा राज्य की मांग रखी थी? ऑप्शन ए राज्य पुनर्गठन आयोग, ऑप्शन बी हिस्सा आयोग, ऑप्शन सी सचर फॉर्मूला समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये मांग रखी थी, ठीक है, तो इसके लिए आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने ये मांग रखी कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा, प्रश्न नंबर 15, केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब व हरियाणा दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही विधानसभा व राज्यपाल के लिए क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया? 14 मार्च 1956, 25 सितंबर 1955, 24 जुलाई 1956 और ऑप्शन डी है 28 अक्टूबर 1955। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा 24 जुलाई 1956 को, 24 जुलाई 1956 को। निम्न में से कौन सा प्रावधान अक्षेत्रीय फॉर्मूले के प्रावधान के संबंध में सही है? ऑप्शन ए, पंजाब द्विभाषीय राज्य है, इसीलिए हिंदी व पंजाबी इसकी सरकारी भाषा मानने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन बी, संपूर्ण राज्य क्षेत्र को हिंदी और पंजाबी क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। ऑप्शन सी, केंद्र सरकार ने हिंदी व पंजाबी के विकास के सहयोग का विश्वास दिलाया। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी बिल्कुल सही है। अक्षेत्रीय फॉर्मूले के आधार पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी जालंधर, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। तो जालंधर इसका हिस्सा नहीं था। अक्षेत्रीय फॉर्मूले के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन ए होशियारपुर, ऑप्शन बी गुरदासपुर, ऑप्शन सी फिरोजपुर, ऑप्शन डी कांगड़ा। तो इसमें कांगड़ा ही रहेगा। जो ये हिमाचल जो पंजाब के साथ लगने वाला जो ये पहाड़ी रीजन, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती थी कुल्लू और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको पंजाबी क्षेत्र में नहीं रखा गया था। पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने क्षेत्रीय फॉर्मूले को लागू नहीं किया था? ऑप्शन ए प्रताप सिंह कैरो, ऑप्शन बी है फतेह सिंह, ऑप्शन सी है हुकुम सिंह, ऑप्शन डी है धर्मवीर सिंह। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए प्रताप सिंह कैरो, क्योंकि प्रताप सिंह कैरो एक बड़ा पंजाबी सूबा चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पंजाब में अक्षेत्रीय फॉर्मूले को लागू नहीं किया था। वर्ष 1956 में अकाली दल के किस नेता ने पंजाबी सूबे के लिए अनशन करने की घोषणा की, किंतु ये माफी चाहेंगे वर्ष 1965 में। वर्ष 1965 में अकाली दल के किस नेता ने पंजाबी सूबे के लिए अनशन करने की घोषणा की, किंतु भारत पाक युद्ध के कारण इसे वापस लिया गया था? ऑप्शन ए है मास्टर तारा सिंह, ऑप्शन बी है संत फतेह सिंह, ऑप्शन सी है प्रताप सिंह कैरो, ऑप्शन डी है हुकुम सिंह। तो ये जो मांग की थी इसके लिए आपका आंसर रहेगा बी इज द राइट आंसर। संत फतेह सिंह ने मांग की थी अलग से पंजाबी सूबा बनाने की। यदि ये मांग नहीं स्वीकार की जाएगी तो उन्होंने आमरण अनशन करने की घोषणा की थी। वर्ष 1965 में भारत सरकार ने
किसकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी जेसी शाह, ऑप्शन सी एम फिलिप, ऑप्शन डी प्रताप सिंह। तो जो ये गठन करने की बात कही थी, इसके लिए जो अध्यक्ष बनाई थी, जो जिसकी अध्यक्षता में समिति बनाई थी, उनका नाम था सरदार हुकुम सिंह। और उस समय सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिन्हें सरदार हुकुम सिंह समिति कहा जाता है। सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन ए मई 1975, ऑप्शन बी अक्टूबर 1965, ऑप्शन सी जनवरी 1951, ऑप्शन डी दिसंबर 1941। तो ये जो निर्णय लिया गया था, इसके लिए जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, अक्टूबर 1965 को हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। वर्ष 1966 में हरियाणा संघर्ष समिति के किसके नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट की थी? ऑप्शन ए धर्मवीर, ऑप्शन बी पंडित भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन सी चौधरी देवीलाल, ऑप्शन डी प्रताप सिंह कैरो। तो ये मांग की गई थी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चौधरी देवीलाल। हरियाणा की तरफ से हरियाणा संघर्ष समिति में जो मुख्य रूप से काम कर रहे थे वो चौधरी देवीलाल और झज्जर से आने वाले प्रोफेसर शेर सिंह लगातार ये मांग उठा रहे थे कि आज का जो ये हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है हरियाणा, इसको पंजाबी सूबे से अलग कर दिया जाए। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को डैश डैश की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब राज्य के विभाजन और नई राज्य की सीमाओं का निर्धारित करने हेतु एक आयोग बना था। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति जेसी शाह, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति एम काटजू, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। तो ये आयोग जो बना था, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जस्टिस जेसी शाह। 3 सदस्यीय ये आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस जेसी शाह और 2 अन्य सदस्य थे एम फिलिप और एस दत्त। इसके क्या थे? सदस्य थे। 23 अप्रैल 1966 को गठित शाह आयोग में अध्यक्ष जेसी शाह के अतिरिक्त कौन सदस्य शामिल थे? ऑप्शन ए एस दत्त, ऑप्शन बी एम फिलिप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी प्रताप सिंह कैरो। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, एम एस दत्त और एम फिलिप। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस जेसी शाह थे। प्रश्न नंबर 26, पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, जिसमें हिंदी भाषा के क्षेत्र के साथ खरड़ नारायणगढ़ जगाधरी अम्बाड़ा को जोड़ने का सुझाव दिया गया? 14 फरवरी 1966, 31 मई 1966, 7 अगस्त 1966 या 9 सितंबर 1966। तो ये जो रिपोर्ट दी गई थी ये 31 मई 1966 को दी गई थी, जिसमें खरड़ नारायणगढ़ और जगाधरी को हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र में या हरियाणा में शामिल करने का सुझाव दिया गया था। निम्न में से खरड़ और चंडीगढ़ को हरियाणा में सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध में कौन थे? एस दत्त, एम फिलिप, दीपक मिश्रा या ये सभी। तो इसमें जो विरोध में थे वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एस दत्त। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। शाह आयोग के द्वारा पंजाब सीमांकन के पश्चात पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 18 सितंबर 1966, ऑप्शन बी 18 अक्टूबर 1966, ऑप्शन सी 18 नवंबर 1966, ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1966। तो जो ये एक्ट पारित किया गया था, ये भारत सरकार के द्वारा संसद में भाई 18 सितंबर 1966 को एक्ट पास किया और 1 नवंबर 1966 को 70वें संविधान संशोधन के 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा या प्रताप सिंह कैरो।
तो ये पेश किया था गुलजारी लाल नंदा के द्वारा, क्योंकि उस टाइम भारत के जो गृह मंत्री होते थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। पंजाब पुनर्गठन एक्ट के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? ये ध्यान रखना, ये पंजाब पुनर्गठन एक्ट के प्रोविजंस हैं भाई, ठीक है, पुनर्गठन एक्ट के प्रोविजंस हैं। तो इसके लिए जो आपका, ठीक है, उसका जो सेक्शन था 25, उसमें ये कहा गया था कि हरियाणा और पंजाब के लिए संयुक्त क्या होना चाहिए भाई, ठीक है, एक हाई कोर्ट होना चाहिए। प्रश्न नंबर 31, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1966, बी 1 नवंबर 1966, सी 5 नवंबर 1966 और डी 1 नवंबर 1968। ये इस प्रश्न का जवाब आप सभी ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना। प्रश्न नंबर 32, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर हुआ? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सर छोटूराम, ऑप्शन सी सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सरदार हुकुम सिंह समिति की रिपोर्ट्स के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 33, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 अप्रैल 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ? ऑप्शन ए है 7वें, ऑप्शन बी है 11वें, ऑप्शन सी है 15वें, ऑप्शन डी है 18वें। तो 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता है। प्रश्न नंबर 34, हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर और ऑप्शन डी है 1 जनवरी। इस प्रश्न का जवाब भी आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। प्रश्न नंबर 35, डैश डैश हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे? ऑप्शन ए है बी एन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है धर्मवीर सिंह, ऑप्शन सी है आर एस नरूला, ऑप्शन डी है जी डी तपासी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा श्री धर्मवीर सिंह हरियाणा के प्रथम राज्यपाल बने थे। प्रश्न नंबर 36 पे आते हैं, हरियाणा गठन के पश्चात किस हरि किसे हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया? ऑप्शन ए पंडित भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन बी है बी एन चक्रवर्ती, ऑप्शन सी है राव इंद्रजीत सिंह, ऑप्शन डी है बंसीलाल। तो इसके लिए जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम बने थे। यदि आप लोगों को हमारा पढ़ा हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।